नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की जानी मानी लेखिका डॉक्टर मालिनी गौतम जी से। मालिनी गौतम जी से हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो महिला लेखन की दशा और दिशा क्या चल रही है, और उस बारे में आप जो मौजूदा समकालीन महिला लेखन है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महिलाएं इस समय बहुत अच्छा लिख रही हैं और स्त्री साहित्य को हम अब हाशिए का साहित्य नहीं कह सकते। स्त्री साहित्य दिन ब दिन मुखर होता जा रहा है। एक वो समय ज़रूर हुआ करता था जब हम ये मान करके चलते थे कि स्त्री साहित्य दोयम दर्जे का साहित्य है, या साहित्य में जो स्त्रियों का लेखन है उसको सेकंड कैटेगरी का लेखन माना जाता था। और उसका कारण ये कहा जाता था कि स्त्रियां अपने घर बार या बहुत हुआ तो कुछ प्रेम या कुछ संवेदनाओं से आगे बढ़ कर के नहीं लिख पाती हैं। लेकिन आज की स्थिति ये नहीं है। आज आप चाहे साहित्य की किसी भी विधा की बात करें, वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, स्त्री साहित्यकारों की नज़र बहुत पैनी है। और जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य के अंदर हमारे समाज की सच्चाई मौजूद होनी चाहिए, हमारे समाज की समस्याएं दिखनी चाहिए। आज अधिकतर लेखिकाएं जो हैं वो अपनी कहानियों में और अपनी कविताओं में हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारे समाज की विसंगतियां, विडंबनाएं, विद्रूपताएं और तमाम तरीके की समस्याएं, यहाँ तक कि आजकल स्त्रियां राजनीति को भी अपने लेखक का विषय बना रही हैं। तो ऐसे समय में मैं स्त्री लेखन को लेकर के बहुत उम्मीद से भरी हुई हूँ और मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं रहा कि जब स्त्री लेखन को दूसरे दर्जे का लेखन माना जाए, या स्त्री लेखन के लिए पुरुष लेखन की ओर देखा जाए, या स्त्रियों को प्रमोट करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं है। स्त्रियां खूब पढ़ रही हैं, उनके अपने विचार हैं, वो अपनी नज़र से समाज को देखती हैं, वे संवेदनाओं से लबरेज हैं, और क्योंकि वे संवेदनाओं से लबरेज हैं इसलिए वे समस्याओं को ज़्यादा पैनी दृष्टि से देख पाती हैं, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से किसी भी समस्या का चित्रण कर पाती हैं। इन दिनों आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इन दिनों मूल विधा मेरी कविता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अनुवाद पर लगातार काम करती रही हूँ। हाल ही में मैंने गुजराती दलित कविताओं का अनुवाद का एक कार्य पूरा किया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी अपनी क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ अगर हमारे पास कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो उस भाषा के साहित्य को हम हिंदी भाषा तक पहुंचाएं, यह बहुत ज़रूरी है। और गुजराती दलित साहित्य को पढ़ कर के मुझे ऐसा लगा कि इतना आक्रोश का साहित्य, इतनी आक्रोश की कविताएं, प्रतिरोध का ये मुखर स्वर, ये संवेदना, ये पीड़ा, और हिंदी का एक पाठक वंचित है इतनी अच्छी कविताओं को पढ़ने से। तो मैंने बीते दिनों में गुजराती दलित कविताओं के अनुवाद का काम पूरा किया है, और इसके साथ साथ मैं अभी गुजराती युवा कविता पर काम कर रही हूँ इसमें। और गुजराती युवा कविता का स्वर जो बहुत अलग स्वर है, हिंदी में वैसा स्वर हमें नहीं दिखाई देता, तो मैं कुछ प्रमुख गुजराती युवा कवियों के ऊपर भी इन दिनों काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरा अपना कविताओं का काम शुरू ही है, और कहानी लेखन में भी इस समय मैं अपना हाथ आजमा रही हूँ, और जो चंद कहानियाँ मैंने लिखी हैं वो अच्छी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी इस विधा में भी काम करूँ। एक आखिरी सवाल था जी कि जो जहाँ जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, जी तो आप तो पहले भी आ चुके हैं और जी ये इस कार्यक्रम का तीसरा साल है, जी। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस कार्यक्रम की सार्थकता को लेकर? ये वामा का तीसरा आयोजन है। पहले आयोजन की खबरें मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी, या आपके न्यूज़ पोर्टल पर मैंने पहले आयोजन की खबरें देखी थी। उसके बाद में जब मैं दूसरे आयोजन में यहाँ पर आई और मुझे रिसीव करने के लिए जो मुझे गाड़ी आई, और एक मेरी आदत है कि साथ में जो भी व्यक्ति हो मैं कुछ बातचीत संवाद करते हुए चलती हूँ, तो कृष्णा भैया साथ में थे जो मुझे लेने के लिए आए थे, और उनसे ही मुझे पता चला कि हमने पिछला आयोजन किया था, लेकिन पिछले आयोजन के कंपैरिजन में हम इस बार के आयोजन को लेकर के बहुत आशावादी, और हमें लग रहा है कि पिछले आयोजन की तमाम कमियों को हम इस आयोजन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो बीता अनुभव था, बीते बरस का जो अनुभव था, वो बहुत अच्छा अनुभव था। और मैंने देखा कि वामा ने अपने हर एक सत्र के लिए जो
विषय पसंद किए हैं, उन विषयों में विविधता है। और ये बात नहीं कि वामा साहित्य मंच सिर्फ स्त्रियों से जुड़ा हुआ मंच है, इसलिए सिर्फ स्त्रियों से जुड़े हुए विषय यहाँ पर हैं। विषय संपूर्णता में है, विषय समग्रता में है, विषय हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक साहित्यकार की नज़र जो सिर्फ एक विषय पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो पूरे समाज को देखे ऐसी नज़र होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वामा साहित्य मंच अपने कार्यक्रमों को आयोजित करते समय विषयों के चयन पर बहुत अधिक ध्यान देता है, और यही इस कार्यक्रम की सफलता है। हमने देखा कि आज के आयोजन में भी, ये मेरा तीसरे साल में फिर से आई हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि वामा मंच ने मुझे पसंद किया और एक बार पुनः इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। निसंदेह आज का जो ये पहले दिन का आयोजन था, ये भी बहुत उम्दा आयोजन था। इस बार भी बहुत उम्दा देश भर से प्रतिष्ठित साहित्यकार यहाँ पर पधारे हैं, और मुझे लगता है कि अब एक कदम और आगे जाने की ज़रूरत है। अभी तक ये महिलाओं का जो ये समागम था, अखिल भारतीय समागम था, इसे अब हम और आगे ले जाएं और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाएं। और मैं जानती हूँ कि घमासान न्यूज़ पोर्टल और वामा, इन दोनों का जो ये संयुक्त उपक्रम है, दोनों के पास शक्ति है, ताकत है, विचारशील लोग हैं, और सारी चीज़ों को संभालने वाले हाथ भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये आयोजन आगामी वर्षों में इंदौर के महत्वपूर्ण और प्रमुख आयोजनों में से एक बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.